दोस्तों आज की वीडियो निश्चित रूप से ही आपकी लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको उस मैजिक से अवगत कराने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपको फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से, फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से फायदा जरूर मिलेगा। एक राजा थे, उन्हें कविताएं सुनने का बहुत शौक था। एक बार राजा के दरबार में एक कवि आया। उसने राजा को अपनी कविताओं से मंत्र मुग्ध कर दिया। तब राजा ने उससे कहा, आपने मुझे अपनी कविताओं से प्रसन्न किया है, बताइए इसके बदले में आपको क्या चाहिए। दोस्तों असली कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। कवि ने कहा, जैसा कि महाराज शतरंज में 64 बॉक्स होते हैं, आप मुझे शतरंज के पहले बॉक्स में एक चावल का दाना रखकर आने वाले बॉक्सेस में उसका डबल करते जाएं। इस तरह पहले बॉक्स से 64वें बॉक्स तक डबल करने के बाद जितना चावल आए आप बस मुझे उतना ही चावल भेंट कर दें। राजा को कवि की यह बात बड़ी अजीब लगी। राजा ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम मुझसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं, हीरे, जवाहरात इत्यादि मांगोगे, लेकिन तुमने तो सिर्फ उसे कुछ चावल के दाने ही मांगे। तब कवि ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बस इतने ही चावल के दाने काफी हैं। राजा ने अपने सैनिकों से कवि की बात का पालन करने को कहा। सैनिकों ने शतरंज के बोर्ड के हिसाब से चावल के दानों को रखना शुरू कर दिया। पहले बॉक्स में एक दाना, फिर दूसरे में 2, फिर 4, 16, 32, 64, ऐसे करते करते जब सैनिक तीसरे खाने यानी कि तीसरे बॉक्स तक ही पहुंचे थे तो सैनिक ने राजा से कहा, महाराज यह कवि बहुत ही ज्यादा चालाक है। केवल तीसरे बॉक्स तक पहुंचते ही इन चावलों का मूल्य इतना हो गया है जिसकी कीमत हमारे पूरे साम्राज्य से ज्यादा हो गई है। अगर हम इन चावलों को दोगुना करते हुए 64वें बॉक्स तक पहुंचेंगे तो यह इतना ज्यादा हो जाता है जिसे कि हम और आप गिन भी नहीं सकते। महाराज अगर कवि ने जितने चावल मांगे हैं उनका मूल्य देखा जाए तो यह 500 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के बराबर होता है, यानी कि यह पूरी दुनिया की इकोनॉमी से कहीं ज्यादा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इफेक्ट को दुनिया का 8वां आश्चर्य बताया है, और जो कवि ने बताया वो कंपाउंड इफेक्ट ही था जिसके चलते मात्र एक चावल का दाना केवल 64वें बॉक्स तक डबल होते होते इतने ज्यादा प्राइस का हो गया। कंपाउंड इफेक्ट एक मैजिक है। जो इसको जानता है वह इसका लाभ लेता है, और जो इसे नहीं जानता वह इसके नुकसान की भरपाई करता है। दोस्तों हमारा 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। तीनों 20 साल के हैं। तीनों एक अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करते हैं। उन तीनों लड़कों के फादर्स ने अपने बेटों को 20वें बर्थडे से आने वाले 65वें बर्थडे तक उनके हर बर्थडे पर 50-50 हजार रुपए देने की बात करी। अब उन सबके फादर्स ने ही उन लड़कों पर यह बात छोड़ दी कि वे इन पैसों को कैसे खर्च करते हैं या फिर वे इन पैसों को सेव करते हैं। ए ने 20th बर्थडे से 28th बर्थडे तक पूरे 9 साल लगभग 4.5 लाख रुपए की सेविंग करी और फिर 28 साल से 65 साल तक खर्च किया। यहां पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इनको इनकी सेविंग पर 12% यानी कि 12% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। बी ने 20 साल से 28 साल तक खर्च किया और फिर अगले 9 साल यानी कि 28th बर्थडे से 36th बर्थडे तक 4.5 लाख रुपीस सेव किए और फिर उसके बाद 65th बर्थडे तक खर्च किए। सी ने शुरुआत के 9 साल तक यानी 20th बर्थडे से 28th बर्थडे तक खर्च किए और फिर 28th बर्थडे से 65th बर्थडे तक पूरे 19 लाख रुपए सेव किए। अब आपको बताना है इन तीनों में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होगा। इन सभी को 12% का रिटर्न मिल रहा है। ए ने 4.5 लाख रुपए सेव किए, बी ने 4.5 लाख रुपए सेव किए, सी ने 19 लाख रुपए सेव किए। नॉर्मली देखने पर यह लग रहा है कि सी ने सबसे ज्यादा पैसे सेव किए होंगे और ए और बी में टाई हो गया होगा,
लेकिन आंसर टोटली डिफरेंट है। सी अपने 65th बर्थडे तक 3.5 करोड़ रुपए 12% रिटर्न की वजह से सेव कर लेगा और उसके 19 लाख रुपए उसके 65वें बर्थडे तक 3.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। बी ने 9 साल पैसा सेव किया और उसे 12% रिटर्न के हिसाब से 1.98 करोड़ रुपए मिलेंगे। ए ने बी की तरह ही केवल 4.5 लाख रुपए की बचत की, लेकिन ए ने इसे अपनी शुरुआती लाइफ में ही किया और 4.5 लाख रुपए पर इंटरेस्ट जुड़ता जुड़ता 65 साल के बाद 4.89 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि लगभग 5 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस स्टोरी से हम यह सीखते हैं कि शुरुआती साल की बचत हमारी आने वाली लाइफ के लिए मैजिक का काम करती है। कंपाउंड इफेक्ट आपको धैर्यवान रहने की बात कहता है, लेकिन असल जिंदगी में हम सभी किसी भी नई चीज की स्टार्टिंग करते हैं तो हम उसके कुछ दिनों के बाद ही अच्छे रिजल्ट ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं आते तो हम गिव अप कर देते हैं। जो आज आप कर रहे हो वह आने वाले समय में आपके लिए एक अहम रोल निभाएगा। जैसे कि अगर आप आज सिगरेट पी रहे हैं तो आपको कल ही इससे होने वाले दुष्प्रभाव नजर आने लगेंगे, यह जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार कुछ सालों तक ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको इसके घातक रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आप आज अनहेल्दी फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने आज बर्गर खाया और आप कल मोटे हो गए, लेकिन अगर आप लगातार कुछ महीने तक ऐसा जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से ही आपके शरीर का वजन जरूर बढ़ जाएगा। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के फाउंडर ने एक डॉट कनेक्ट करने वाली थ्योरी अपने एक फेमस स्पीच स्टे हंग्री स्टे फुलिश में बताई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आज हम जो भी कर रहे हैं उसके परिणाम हमें आने वाले सालों में नजर आते जाएंगे। जैसा कि आप जो आज स्किल सीख रहे हैं उसके फायदे आपको आज नजर नहीं आएंगे, लेकिन आने वाले वर्षों में आपको उसका फायदा जरूर दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली लाइफ अच्छी हो तो आपको उसके लिए आज से ही मेहनत करनी होगी। स्टीव जॉब्स ने अपनी स्पीच में डॉट कनेक्ट करने की बात कही थी, उसका मतलब भी कंपाउंड इफेक्ट से ही प्रेरित था। जब हम एक पिक्सल को देखते हैं तो उसे देखकर हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हम छोटे छोटे ढेर सारे पिक्सल्स को मिलाकर देखते हैं तो हमें एक तस्वीर नजर आती है। दोस्तों, आशा है आप भी पिक्सल्स के फॉर्म में स्किल्स को सीखोगे। जब आप इन ढेर सारी पिक्सल्स को तैयार कर लोगे तो आपको ये पिक्सल्स आपके सक्सेसफुल तस्वीर के रूप में नजर आएंगे। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने और अपना प्यार देने के लिए दिल से और बार बार धन्यवाद।